नमस्ते एवरीवन। आप लोगों के डिमांड को देखते हुए कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कीजिए, तो क्यों नहीं इसका क्वेश्चन आंसर करा लिया जाए। और ये है मिडाइवल पीरियड फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 7, जिसका क्वेश्चन आंसर हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द मिडाइवल पीरियड का पहला MCQ। द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century common era is known in India. First question, the period from 8th to 18th century common era in India is known as, और इसको मिडाइवल पीरियड कहा जाता है। भारत के इतिहास में जो 8वीं से 18वीं सदी का जो पीरियड है उसे मिडाइवल पीरियड के नाम से जाना गया है। वहीं पर अगर हम यूरोप के इतिहास की बात करें तो 5वीं से 15वीं शताब्दी को हम मिडाइवल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो पहला का ये आंसर हुआ आपका मिडाइवल पीरियड। द सेकेंड MCQ इज पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय, और द करेक्ट आंसर इज चंदबर दाई। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। नेम द लैंग्वेज इन विच आईने अकबरी वाज रिटन इन, दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट पर्सियन लैंग्वेज इज राइट आंसर। पर्सियन लैंग्वेज में लिखा गया था आईने अकबरी। हमारा अगला सवाल है द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द मिडाइवल पीरियड वाज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ। सबसे बड़ा अचीवमेंट कुछ था जिसमें से पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है मिडाइवल पीरियड का अचीवमेंट, तो आपका पेपर उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MCQ तहकीके हिंद इज़ अ फेमस। तहकीके हिंद क्या है? तहकीके हिंद एक फेमस ट्रैवल अकाउंट है। सही उत्तर होगा। मैच द फॉलोइंग। हमारा मैचिंग में पुराण इज अ बुक आईने अकबरी इज रिटन बाय अबुल फजल। इंस्क्रिप्शन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्को पोलो वाज अ फॉरेन विजिटर ऑफ मोरक्को। एक्सकवेशन इट मीन्स डिगिंग अंडरग्राउंड इज राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन C की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसको बहुत कम शब्दों में आंसर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। विच पीरियड इज़ नोन एज द मिडाइवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। मिडाइवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री में 8th to 18th सेंचुरी इट इज़ डिस्कस्ड अर्लियर को कहा जाता है। 8वीं से 18वीं सदी के बीच को कहा जाता है। तो लिखेंगे कि मिडाइवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू बिटवीन द एज ऑफ 8th to 18th सेंचुरी कॉमन ईरा। विच पीरियड इज़ नोन एज द मिडाइवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में 5वीं से 15वीं शताब्दी को कहा जाता है। तो यहाँ पर 5th to 15th सेंचुरी इज राइट आंसर। लिस्ट दी वेल नोन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडाइवल पीरियड। इसका आपको उत्तर मिलेगा वेल नोन लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिडाइवल पीरियड। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस्ड इन आवर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मिडाइवल पीरियड का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये आपको मिल रहा है द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीके हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा, एंड विच वेयर रिटेन मेनली इन पर्सियन। यहाँ पे आपका तीसरा का आंसर मिल रहा है डी का। जो ट्रैवल अकाउंट हैं वो कौन कौन लिखे थे ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। और हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नेम द फॉरेन विजिटर्स हु रोड ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मिडाइवल पीरियड इंडिया। ट्रैवल अकाउंट लिखने वाले विजिटर्स का नाम लिखना है। तो यहीं पर इसका उत्तर था द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला, और मार्को पोलो एंड बर्नियर, ये सभी ट्रैवल अकाउंट लिखने वाले थे। आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, ये इन लोगों ने ट्रैवल अकाउंट लिखा है। तो यहाँ पर वीडियो रोक कर आप आंसर देख लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले। ये हो गया लिस्ट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ ये हम चर्चा कर चुके हैं अपने वीडियो में। आप इस पाठ के वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, बार बार देखेंगे, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा, पूरा पाठ याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके उत्तर की ओर। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये देखिए मिडाइवल पीरियड बहुत बड़े अचीवमेंट और एडवांसमेंट के लिए जाना जाता है, जिसमें कौन कौन सा था एडवांसमेंट्स।
दिस एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक द पर्सियन व्हील, स्पाइनिंग व्हील। ये सब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में आपका आंसर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।